अस्सलामुअलैकुम जी। पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। नाजरीन, जब मेरा अल्लाह हिदायत देता है, चाहे कोई मॉडल हो, चाहे कोई मौसीकार हो, चाहे कोई अदाकार हो, और शोहरत की बुलंदियाँ जिसने जितनी भी देखी हों, जब अल्लाह हिदायत देता है तो तमाम तर चीज़ें जो है वो पीछे रह जाती हैं। मेरे साथ आज तबस्सुम मौजूद हैं, डॉल्फिन के साथ जुड़े हुए हैं और माजी में मॉडल रह चुके हैं, अदाकार रह चुके हैं, ड्रामों में इन्होंने काम किया, मॉडलिंग के लिए ख़ुद को संवारा, जिस्म बनाया, लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत दी तो सब कुछ छोड़ दिया। ये तमाम तर सफ़र कैसे तय हुआ, ये चीज़ें कैसे छोड़ी, ये तमाम तर कहानी तबस्सुम की ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबस्सुम भाई, मुझे ये बताइए, अल्लाह का करम कब हुआ? बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, तो बस अल्लाह का करम मेरे पे हुआ। मुझे ख़ुद नहीं पता चला कि मेरे पे ये चेंजिंग ऐसी मुझ में कैसी आ गई। अभी मैं जब बात करता हूँ ना किसी से, जब आप मेरा इंट्रोडक्शन कर रहे थे, यकीन करें मैं आप पे से बाहर हो रहा हूँ कि आपने मतलब मेरे लिए ये अल्फाज यूज़ कर रहे हैं जो पहले मेरे लिए अल्फाज यूज़ होते थे कि ये मॉडलिंग में जाता है, ये इस तरह, ये उस तरह, लेकिन आप मेरे लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यकीन करें अनबिलीवेबल है। और मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। ईमान की हरारत से कपकपी सी जो है वो जिस्म में तारी होगी। ये देखें मेरे ना बिल्कुल ये बाल जो है ये खड़े होंगे, जैसे आपने मेरा जिक्र किया है, जो मेरा नाम लिया है, तो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक, मेरा ये यकीन कामिल हो गया। पहले भी यकीन था कि अल्लाह पाक ने जिस इंसान को इज़्ज़त देनी है ना, वो इज़्ज़त उससे मिल के रहनी है, चाहे वो जिस मर्जी काम से उसको मिल जाए। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह के काम से ही हमें इज़्ज़त मिले तो उसमें अल्लाह पाक बरकत भी देते हैं। मैं ये पिछले दिनों सोच रहा था, मेरे और भी दोस्त हैं मुझसे ये पूछते थे, यार ये कैसे, मैंने आपका इंटरव्यू देखा है, मैंने ये किया वो दिया, तो मैंने कहा यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये इज़्ज़त मेरे नसीब में थी। अगर मैं शोबिज़ में होता तो भी मुझे मिलती, अब अभी मैं अल्लाह के रास्ते में आऊँ तो मुझे तब भी मिली है। लेकिन अब मुझे ये कि इसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो गई है। पहले अल्लाह की नाराज़गी थी, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए बरकत नाजिल हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, अल्लाह की राह में चलने के लिए आपको किसी किस्म की जो है कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मॉडलिंग के लिए आपको जनाब जिस्म का बड़ा खूबसूरत होना, आपका लिबास बड़ा अच्छा होना, तो क्या समझते हैं, कैसे वो सफ़र क्या था, कैसे मॉडलिंग में एंट्री मारी और क्या क्या चैलेंजेस थे, और फिर जब इस्लाम की जानिब आए तो फिर तो अल्लाह का करम हो गया। ये मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जितना आसान इस्लाम है ना, कोई और चीज़ नहीं है। आप मॉडलिंग में जाते हैं, आपका एक्सपेंस होगा, आपने नए कपड़े पहनने, अपने आप को संवारना, और अल्लाह पाक की तौबा नौज़बिल्लाह हम नाफरमानी भी करते हैं, ख़त कटिंग इस तरह की हम डिज़ाइनिंग वाली करवाते हैं ना कि जो अल्लाह को नापसंद है। लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में आते हैं, अगर हम दाढ़ी शरीफ सजा लें, अपना सारा उनके मुताबिक रखें, तो हमें उसकी चीज़ का सवाब है। अल्लाह की राह में हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी अमल करेंगे, हमें उसका सवाब ही सवाब है। और जब अल्लाह पाक का आपको सवाब नाजिल होगा तो उसकी बरकतें लाजमी नाजिल होंगी। ना कि अगर हम मॉडलिंग की तरफ या शोबिस की तरफ जाएं तो सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी है, उसमें कुछ ऐसे अल्फाज हमें बोलना पड़ते हैं कि जो हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन हम सिर्फ कहते हैं जी हमारे शूट की परफेक्शन हो और हम इसको ना मतलब कि बोल दें, कोई बात नहीं, लोगों को फेम मिलेगा, वर्ड गलत यूज़ करके हमें फेम मिलता है, लेकिन लोगों की नज़र में लोग कहेंगे वाह वाह यार ये देखो ये उसमें आया था, ये उसमें आया था। लेकिन जितना सुकून अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, उतना मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे ये बताइए, किस वाक़े ने ज़िंदगी बदली, वो वाक़या बयान कीजिए। वो रात थी, वो दिन था, क्या मंज़र था? मेरा दिल ना अक्सर मुलामत करता था, शायद अल्लाह की तरफ से मेरे पे कोई ख़ास करम था, तो मेरा ना अक्सर दिल मुलामत करता था। जब मैं शूट पे होता था ना, जैसे अक्सर अजान होती थी, तो मैं ना एक बाज़ का ये होता था कि शूट हमें कंटिन्यू रखना पड़ता था, यार कहीं ये कट ना हो जाए दोबारा। लेकिन वो तब मैं अपने आप से क्वेश्चन करता था, यार अल्लाह पाक हमें बुला रहा है कि आप फ़लाह की तरफ आओ, और हमने फ़लाह किसको समझा हुआ है, दुनियावी चीज़ को। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे ना तंग करती। जब मैं फिर घर आके सोचता था, एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था तो घर में सेपरेट लेटा हुआ था, वालिदैन मेरे सो रहे थे, तो इशा की नमाज़ तकरीबन 11-12 बज गए, तो मुझे नींद ना आए, बेचैनी का आलम था। और मैं अपने आप से ना मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, कभी मैं दाएं देखूं, कभी बाएं देखूं, कभी सॉन्ग लगा दूं, अल्लाह माफ़ करे मुझे, जिसको हम जो रूह की ग़िज़ा कहते हैं, जो कि जहन्नुम की ग़िज़ा है। मैं कभी बड़ा सब कुछ करके देख लिया, तो मेरे कुछ भी नहीं सुकून मिला। फिर मैंने सोचा यार मैंने आज कैसे अच्छे माल कौन से किए हैं, तो अच्छे माल मेरे ज़ीरो थे। और अल्लाह पाक की जो नाफरमानी मैंने कौन कौन सी की है, वो स्टार्ट से लेके एंड तक वो सारी अल्लाह पाक की मैंने नाफरमानी की थी। तो मेरी आंखों से आंसू जारी हुए। मैंने वज़ू किया, इशा की नमाज़ अदा की। यकीन करें जब मैंने इशा की नमाज़ अदा किया ना, तो मुझे ऐसा सुकून मेरी ज़िंदगी में शामिल होना शुरू हो गया ना कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैं फिर सोए हुए, मेरी वालदा थी, मैंने उनके पाँव पकड़े, मैं उनके पाँव पकड़ के रोना शुरू हुआ। और वो डर गए एकदम कि क्या मेरे मतलब एकदम इसमें क्या हो गया कि ये मतलब आ गया। मैंने कहा जी मुझे माफ़ कर दें। मैंने सारे उनसे ना माफ़ी वगैरह की, तो रात के तकरीबन 3 बज गए। तो फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मेरा बोसा वगैरह लिया। तो यकीन करें वो उनकी दुआ भी मेरे लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद साबित हुई है। और मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वालिदैन से ज़िक्र स्टार्ट हुआ है
कि वालिदैन कोई भी ना अपने पेरेंट्स का बुरा कभी चाह नहीं सकते, ठीक है। वालिदैन अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं हमेशा चाहते हैं। उसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, अगर कोई पेरेंट्स किसी बैड हैबिट्स में मुब्तला भी है ना, लेकिन वो फिर भी चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है ना वो नेक बने, दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो। अगर किसी के दो बेटे हैं ना, तो कभी भी वालिदैन ये नहीं कहेंगे कि एक बेटा मेरा चोर बन जाए और एक मेरा जो अच्छी किसी पोस्ट पे लग जाए। वो दोनों के लिए सेम दुआ करते हैं कि अल्लाह दोनों को कामयाब कर और दीन और दुनियावी दोनों इनको इसमें कामयाबी अता फरमा। लेकिन इसमें जो एक और बड़ा चीज़ है वालिदैन की दुआ के बाद, वो है सोबत का। तो सोबत हमें अच्छों की इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जो सोबत चोरों वाली इस्तेमाल करेगा वो चोर बन जाता है। सोबत का आपने जिक्र किया, माजी में आपकी क्या सोबत थी? आपने तो बहुत उरियां लड़कियों को देखा होगा, सेट पर जो है वो बेपर्दा जो है वो औरतों को देखा होगा, वो क्या, वो ज़रा मंजरकशी कीजिएगा। वही सोबत का मैं आपको जिक्र कर रहा था कि तब जब मैं जिस फील्ड में था मेरी सोबत ऐसी थी, इस्लाम की तरफ तो ध्यान बिल्कुल आता ही नहीं था। मेरी सोबत सारी वैसी थी कि मतलब कि कब पार्टीज़ हो रही हैं, कोई बर्थडे पार्टीज़ हम करते होते थे, डांस पार्टी है, न्यू ईयर नाइट आ गई, मतलब कोई इवेंट हम वेस्ट नहीं करते थे। हम कहते थे हमें बुलाया जाए, हम जाते थे, हमें जब इन्विटेशन आता तो हम खुश होकर जाते थे कि जैसे हम पता नहीं किस काम पर जा रहे हैं। लेकिन अब उस चीज़ को हम सोचते हैं ना तो अपने आप से मुलामत होती है कि यार हम किस काम के लिए जा रहे थे वो। अब जब अल्लाह पाक अजान होती है हय्या अल फलाह, कामयाबी इधर ही है, तो हमने कामयाबी किस चीज़ को समझा हुआ था। इस चीज़ को जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो अल्लाह पाक ने मेरे पे करम किया खास, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब वो लोग जब मिलते हैं तो क्या उनका क्या रिएक्शन होता है? अभी भी जब वो मेरे दो शोबिस वाले जो मेरे दोस्त से बाप अभी मुझसे मिलते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड करते हैं कि, और मुझे कहते हैं, मतलब ना चीज़ को कहते हैं कि मेरे लिए दुआ किया कर। तो मैंने उन्हें यही दिया कि आप दुरूद शरीफ की कसरत करें और अपने वालिदैन का ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत करें, उनका एहतराम करें, उनसे दुआएँ लें। जब उनसे दुआएँ लें और अपनी सोबत को अच्छा रखें। जब आप अच्छी की सोबत में बैठेंगे ना, वो हो सकता है कोई एक ऐसी बात करे जो हम डेली में सुनते हैं, लेकिन वो कोई इतना अल्लाह का नेक बंदा हो, वली कामिल हो, वो कोई ऐसी बात करे वो आपके दिल में घर कर जाए। और मैं 100% कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके ज़रूर फजल और करम करेगा इंशाअल्लाह। जब इंसान हदायत की तरफ आता है ना तो उसके वसवसे उसका पीछा नहीं छोड़ते। वसवसे, अगर आप नमाज अदा करेंगे ना तो आपके ख्यालात कहीं और होंगे, ठीक है। आप रोज़ा रखें, कुछ भी रखें, तो वसवसे आपको बहुत आते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से, जो भी मेरे सुनने वाले हैं, मैं सबको ये मशवरा दूंगा कि वसवसे आपने घबराना नहीं है। अक्सर बात का ये होता है कि तौबा कर ली, तौबा करने के बाद फिर गुनाह कर दिया, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत गफूर रहीम है। तो वसवसों से घबराना नहीं है। इंशाल्लाह जब आप नियत कर लेंगे ना सच्चे दिल से, तो वसवसे भी ऑटोमेटिकली आपसे भाग जाएंगे इंशाल्लाह। मुझ पे जो अल्लाह का खास करम है ना, वो एक चीज़ है दुरूद शरीफ, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितना भी हो सकता है आप दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो वो रहमतें 100%, मतलब कि 100% नहीं, उसकी तो कोई हम लिमिट ही ना कर सकते। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दुरूद शरीफ की कसरत करें। ये एक ऐसी इबादत है जो कबूल ही कबूल है। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़े अच्छे अंदाज से इख्तिताम किया। नाजरीन, ये है हमारी सोसाइटी का, ये है हमारे मुआशरे का मस्बत चेहरा। ये वो लोग हैं जिन्हें आइडियलाइज़ करना चाहिए, जिनसे मुतासिर होना चाहिए। जबकि हम दूसरी साइड पे हम मुतासिर किन से होते हैं जी? कोई डांसर है, कोई अदाकार है, कोई मौसीकार है। आपके इर्द गिर्द इस तरह की कोई इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी हो तो हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।